वेल दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं सेकंड चैप्टर इंश्योरेंस एंड एन्युटी। क्या बोल रहा है इंश्योरेंस एंड एन्युटी? कुछ कंसेप्ट है, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस एंड एन्युटी में जिस असेट का इंश्योरेंस करा रहे हैं उस असेट को हम कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। जिस असेट का इंश्योरेंस करा रहे वो असेट 10 लाख रुपए की है तो प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख। लेकिन जरूरी नहीं है 10 लाख की असेट है तो मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस करना चाहिए। मैं इंश्योरेंस पूरे अमाउंट का भी कर सकता हूं, मैं इंश्योरेंस कम का भी कर सकता हूं, है ना। जितने अमाउंट का आप इंश्योरेंस करोगे उसको क्या बोलते रहते? पॉलिसी वैल्यू। इस क्वेश्चन में 10 लाख का किया, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हम 8 लाख का करें, है ना, 5 लाख का करें, ठीक है। ये हो गई पॉलिसी वैल्यू। इंश्योरेंस जो है 100% अमाउंट का, जितने की असेट है उतने का इंश्योरेंस किया हुआ है। अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस किया हुआ रहता था तो 50% का इंश्योरेंस आता था, है ना। मान लीजिए लॉस कितना हुआ है? 6 लाख रुपए का, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी है और 10 लाख का इंश्योरेंस आपने किया है। जितना नुकसान हुआ उतना पूरा का पूरा मिलेगा। अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस करते थे तो आपको 6 लाख के नुकसान पे आधा ही पैसा मिलता था। समझ में आ रहा है क्या? तो जो पैसा हमको मिलता उसको बोलते रहते क्लेम, ठीक है। एक इससे कुछ फार्मूले हमको ध्यान में रखने का है, वो है पॉलिसी वैल्यू, यानी जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है इनटू परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस, ये हो गई पॉलिसी वैल्यू, है ना। 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 50% का इंश्योरेंस किया हुआ है तो परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस 50%, ठीक है। ये हो गई हमारी पॉलिसी वैल्यू। दूसरा, सारे लोग प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम काय पे लगता है? पॉलिसी वैल्यू पे रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ रहेगा, ये रहेगा प्रीमियम अमाउंट। क्लेम क्या रहेगा? क्लेम यानी पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। हमेशा कुछ चीजें ध्यान में रख लो, पूरी एक्सरसाइज ही 3-4 फार्मूले के ऊपर है। और आखिरी का पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी, अगर पूछा कि 10वें साल पेड अप वैल्यू बताओ, 25वें साल पेड अप वैल्यू बताओ, तो 10 साल तक 25 साल तक कितना प्रीमियम पे किया हुआ है आपने और उसके ऊपर बोनस कितना अक्रू हुआ है, तो ये रहेगी पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी। कितना पैसा हमने प्रीमियम के नाम पे कंपनी में उस पॉलिसी के नाम पे भरा हुआ है, यानी पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी। समझा कि नहीं समझा? बोलो रे, समझा ना सर? एकदम समझा। चलो फटाफट प्रॉब्लम देखते हैं, एक एक प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? सबसे पहला एग्जाम्पल बोल रहा है, पहले 1-2 क्वेश्चन आसान है, पहले आसान वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, पकड़ बनाते हैं, फिर फटाफट हाई स्पीड से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे 2-4 बार पूछ लिया है, आपका बोलना है कि स्पीड ठीक है, तो मैं ऐसी ही स्पीड रखूंगा, यानी कंसिडरेबल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट हूं लेकिन मैं ऐसा ही रखूंगा, ठीक है। अब फाइंड प्रीमियम, टेक्स्ट बुक आपके सामने है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। फाइंड प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे प्रीमियम निकालने के लिए बोला हुआ है। कितने की प्रॉपर्टी है? 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। प्रीमियम का रेट कितना है? 3%, है ना। नंबर 1 केस, पूरे प्रॉपर्टी को फुल्ली इंश्योर्ड किया, 100% प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड किया, यानी पूरा 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकाला। पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 25 लाख, है ना। तो अब आप ही बताओ क्या आते रहता अमाउंट ऑफ प्रीमियम? पॉलिसी वैल्यू इंटू रेट ऑफ प्रीमियम। पॉलिसी वैल्यू 25 लाख, रेट ऑफ प्रीमियम 3%, 25 लाख इंटू 3% यानी 75,000। सेकेंड केस में बोला कि हमने जो इंश्योरेंस किया हुआ है वो 80% वैल्यू का ही किया है,
25 लाख रुपए की पूरी प्रॉपर्टी है, लेकिन पूरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं किया, 80% ही इंश्योरेंस किया, यानी 20 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस किया हुआ है, तो प्रीमियम 20 लाख रुपए पे ही लगेगा, जितने का इंश्योरेंस कर रहे हो उतने का ही लगेगा। प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, किस्सा खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म। अब बात है दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, एक शॉप है जिसका वैल्यू कितना है, 3,60,000। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ शॉप 3,60,000। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू कितनी है, अच्छा ये 3,60,000 की शॉप है, इंश्योरेंस पूरे शॉप का किया या 75% वैल्यू का किया, 75%, 3,60,000 का 75%, 3,60,000 का 75% यानी 2,70,000। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, 0.9%। रेट ऑफ प्रीमियम है 0.9%। अब आप ही बताओ, पॉलिसी वैल्यू 2,70,000, रेट ऑफ प्रीमियम 0.9%, कितना जा रहा है, 2,430 रुपए का प्रीमियम, क्योंकि यही हमको निकालने के लिए बोला था, फाइंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम। इसके बाद में और एक चीज निकालने के लिए बोला हुआ है, एजेंट का कमीशन निकालिएगा। अब यह बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एजेंट का कमीशन प्रीमियम के अमाउंट पे मिलेगा। प्रीमियम का अमाउंट अभी हमने निकाला है, पॉलिसी वैल्यू पे 0.9%, यानी ये प्रीमियम 2,430, इसमें एजेंट का कमीशन कितने परसेंट है, 15%। क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, तो 2,430 का 15% यानी ये निकल गया एजेंट का कमीशन। तीसरा क्वेश्चन आसान है, उसको छोड़ो, वो आप लोग खुद ही कर लेना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों। चौथा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है समझ लेते हैं। एक बिल्डिंग है, इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, है ना, वैल्यू कितनी है मुझे मालूम नहीं, प्रॉपर्टी वैल्यू उस बिल्डिंग की मान लीजिए x है, इंश्योरेंस कितना किया है 75%, यानी 75/100 ऑफ x यानी 3x/4, ये निकल गई पॉलिसी वैल्यू। द एनुअल प्रीमियम एट 0.70%, रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है 0.70%, और ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी दिया हुआ है, कितना आ रहा है 2,625, यानी इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराने के बाद में हमको जो प्रीमियम देना पड़ा वो 2,625 रुपया देना पड़ा। बिल अच्छा, इंश्योरेंस कितना किया हुआ था 75% वैल्यू का। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है प्रीमियम कैसे निकलते रहता, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,625, पॉलिसी वैल्यू हमको मालूम है 3x/4 इनटू रेट ऑफ प्रीमियम 0.70% यानी पर, यानी डिवाइडेड बाय सेंट यानी 100। अब इसको सॉल्व कर लिया तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू यानी और कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी हमारी असेट कितने की है 5 लाख रुपए की है। एक जवाब तो हमने दे दिया। अब आगे और भी कुछ बोला हुआ है, अगर बिल्डिंग डैमेज हो गई है ना टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, अगर बिल्डिंग डैमेज हो गई 60% तक डैमेज हो गई, यानी डैमेज 5 लाख की पूरी बिल्डिंग है, 60% डैमेज हुई, यानी हमारा नुकसान कितना हुआ 3 लाख रुपए का, है ना। हाउ मच कैन बी क्लेम, पैसा कितना मिलेगा, क्लेम कितना होगा। अब आप ही बताओ, असेट 5 लाख की है, पॉलिसी वैल्यू कितनी है 75%, यानी 3x/4 3/4 75%, यानी वो आ गया 3,75,000। क्लेम का फार्मूला आपको मालूम है, क्या है रे क्लेम का फार्मूला, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू अभी निकाला 3,75,000, प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख इनटू लॉस कितना आया हुआ है 3 लाख रुपए का। अल्टीमेटली क्लेम 2,00,000
25,000, है ना। एग्री करते हो या नहीं, आप बोलो ना जल्दी जल्दी। महिमा चांडक, साक्षी मेघानी, श्रेया जैन, रिद्धि बिंड, कोमल छाजेड़, जल्दी जल्दी बोलो। वेदांत औरंगपुरे, हर्ष लाठिया। अरे सही है गलत है? सही है सर। सही है याशिका तलरेजा। चलो ये चौथे नंबर का क्वेश्चन खत्म। पांचवें नंबर का क्वेश्चन, पांचवें नंबर का क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी। स्टॉक है, कितने का स्टॉक है? 7 लाख रुपए का स्टॉक है ना। स्टॉक है 7 लाख रुपए का। वॉज इंश्योर्ड फॉर, इसका हमने क्या निकाला है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यानी पॉलिसी वैल्यू कितना? 4,50,000 रुपए का इंश्योरेंस। असेट 7 लाख की है, लेकिन हमने इंश्योरेंस सिर्फ 4.5 लाख का ही निकाला हुआ है। ठीक है। आग लग गई और 3 लाख रुपए का माल बर्न कंप्लीटली। देखो बात ऐसी है कि 3 लाख रुपए का माल तो पूरी तरह से जल गया है, रिमेनिंग स्टॉक में भी नुकसान हुआ है। रिमेनिंग स्टॉक डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 75%। 7 लाख रुपए का टोटल माल है, 3 लाख रुपए का तो जल के खाक हो गया, बचा कितना? 4 लाख रुपए का। इसका कितना लॉस हुआ है? 75% का नुकसान हुआ है। 4 लाख का 75% यानी 3 लाख, यानी पूरा नुकसान कितना हुआ हमारा? 3 लाख और 3 लाख यानी 6 लाख का नुकसान हुआ, है ना। अब क्वेश्चन ने पूछा बताओ पॉलिसी के तहत कितना पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो क्लेम का फार्मूला बहुत अच्छे से पता है हमको, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू कितनी है आप ही बताओ? 4.5 लाख रुपए की पॉलिसी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? 7 लाख रुपए की प्रॉपर्टी वैल्यू। लॉस कितना हुआ हमारा? 6 लाख। पूरा सॉल्व कर दो तो क्लेम मिलेगा हमको 3,85,714 रुपए का क्लेम। सही है गलत है? 100% सही है। अरे आया क्या ध्यान में? छठवां क्वेश्चन मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है, यानी आसान है, वो आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन। अरे चलेगा ना ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन छोड़ दिया तो? अरे बोलो ना साक्षी, महिमा, मधुरा। हाँ चलो, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू की बात करते हैं। 60,000 आर्टिकल कॉस्टिंग। क्वेश्चन हार्ड है रे भाई, सबको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, है ना। मस्त क्वेश्चन है ये। 60,000 आर्टिकल, कॉस्ट कितनी है? 200 रुपए पर डजन। आर्टिकल कितने हैं? 60,000 और कॉस्ट कितनी बोला? 200 रुपए पर डजन। एक डजन में कितने आर्टिकल आएंगे? 12 आर्टिकल आएंगे, यानी 60,000 डिवाइडेड बाय 12, यानी ये निकल जाएंगे टोटल डजन, है ना। और भाव कितने? 200 रुपए डजन, यानी इंटू 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान में आया क्या? हाँ या ना? जी हाँ, है ना। तो 200 रुपए डजन के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन करो तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी वैल्यू होगी। ठीक है। पॉलिसी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, है ना। इसका इंश्योरेंस किया हुआ है अगेंस्ट फायर, इसका 2 लाख। पॉलिसी वैल्यू में सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं बता दिया कि 2,40,000 का इंश्योरेंस किया, यानी पॉलिसी वैल्यू 2,40,000। ठीक है। अब आगे बढ़ते, क्या बोला हुआ है तो 20% आर्टिकल वेयर बर्न कंप्लीटली। 60,000 आर्टिकल थे, 20% आर्टिकल यानी 12,000 आर्टिकल जल के खाक हो गए। 12,000 आर्टिकल जल के खाक हो गए तो 12,000 डिवाइडेड बाय 12 यानी डजन मिल जाएंगे। और एक डजन की कॉस्ट कितनी है? 200, यानी 1000 डजन इंटू 200, यानी हमारा नुकसान कितने का हुआ? 2 लाख रुपए का नुकसान उन आर्टिकल का जो पूरी तरह से जल गए, बर्न कंप्लीटली, है ना। उनका नुकसान 2 लाख रुपए का। रिमेनिंग आर्टिकल क्या बोला हुआ है? रिमेनिंग आर्टिकल बर्न टू द एक्सटेंट ऑफ 80%।
रिमेनिंग आर्टिकल 80% जल गए, तो कुल मिला के आर्टिकल कितने थे? 12,000 आर्टिकल। ठीक है, नहीं नहीं 12,000 आर्टिकल नहीं, कुल मिला के आर्टिकल कितने थे? बताओ ना रे। कुल मिला के आर्टिकल थे हमारे 60,000 डिवाइडेड बाय 12, 12 सख 12 पंचे 60, 5,000 आर्टिकल थे पूरे के पूरे। ठीक है, नहीं 60,000 आर्टिकल थे पूरे के पूरे, उसमें से 12,000 आर्टिकल पूरे के पूरे जल के खाक हो गए। नहीं, 20% ऑफ आर्टिकल बर्न्ड एंड 7,200 आर्टिकल, क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, 7,200 आर्टिकल 80% तक जले हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल बर्न टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, 7,200। तो अब आप ही बताओ 7,200 आर्टिकल यानी कितने डजन? तो 12 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डजन मिल जाएंगे। और ये कितने जले? 80% जले हुए हैं। और एक डजन की अमाउंट कितनी है? 200। ठीक है, तो ये नुकसान कितना आ जाएगा? 96,000, 96,000। ठीक है, 2 लाख रुपए का नुकसान उन आर्टिकल्स का जो पूरी तरह से जल गए, 96,000 का नुकसान उन आर्टिकल का जो 80% जले। कुल मिला के नुकसान कितना आया हुआ है हमको? 2,96,000। सही है गलत है? बोलो। सही है ना? तो अल्टीमेटली अब हमको निकालना है क्लेम। क्लेम कैसा निकलेगा? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू 2,40,000 का इंश्योरेंस किया था, कुल मिला के असेट कितने की है? 10 लाख रुपए की, और नुकसान कितना हुआ? 2,96,000। तो हमको पॉलिसी के तहत कितना पैसा मिलेगा? 71,040 रुपए। सही है गलत है? बोलो रे। सही है सर, 100% सही है। 7वां क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन एकदम अंगार है। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, हार्ड है थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8वां क्वेश्चन जबरदस्त है। क्या बोला हुआ है 8वें क्वेश्चन में? रेट ऑफ प्रीमियम। क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है प्रीमियम का रेट कितना है रे? 2%। प्रीमियम का रेट है 2%। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 0.75%। ठीक है, 0.75% के अदर एक्सपेंसेस। कार्गो 3,50,100 यानी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? 3,50,100 इज टू बी इंश्योर्ड। इसका इंश्योरेंस निकालने का है, ऐसा इंश्योरेंस निकालने का है सो दैट कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी वसूल हो जावे और प्रीमियम का पैसा भी वसूल हो जावे, है ना? यानी प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस भी वसूल हो जावे, ऐसा इंश्योरेंस निकालना है। क्वेश्चन समझा क्या? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इसका बोलना है कि अगर मेरा नुकसान हो जावे तो इंश्योरेंस ऐसे अमाउंट पे करो कि जितने की असेट है वो असेट का पैसा तो रिकवर होना ही चाहिए, उसके अलावा प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस पे मेरे जेब में से जितना रुपया जा रहा है वो भी वसूल हो जाना चाहिए, है ना? तो पॉलिसी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला हुआ है, तो हम अज्यूम कर लेते पॉलिसी वैल्यू कितनी है? x। ठीक है, अगर पॉलिसी वैल्यू x है तो आप ही बताए इंश्योरेंस का खर्चा कितना आ जाएगा? प्रीमियम का खर्चा 2%, अदर एक्सपेंसेस 0.75%, यानी 2.75% ये कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है ना? काय का? पॉलिसी वैल्यू का। पॉलिसी वैल्यू कितनी है? x, यानी 2.75% ऑफ x, यानी 2.75 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x। अरे सही है गलत है? बोलो। सही है। अब आप ही मुझे बताओ, है ना, प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, है ना? प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? 3,50,100 रुपए की प्रॉपर्टी वैल्यू। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना आया हुआ है?
2.75x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू यानी x, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू ऐसी रखने का है, इंश्योरेंस का पैसा तो वसूल होना ही चाहिए और प्रॉपर्टी का भी पैसा वसूल होना चाहिए, यानी प्रॉपर्टी जितने की है वो तो वसूल करना ही है, इंश्योरेंस का खर्चा भी वसूल करना है, इतनी बराबर पॉलिसी वैल्यू रहनी चाहिए। ये समझ में आया क्या? बताओ, यही खास बात है। आदेश पवार, तनीश क्षीरसागर, है ना, गौरी सिरोया, समझ में आया क्या रे? बोलो ना। यस सर। हाँ, प्रॉपर्टी का पैसा तो वसूल करना ही है और इंश्योरेंस का पैसा भी वसूल करना है, इतनी हमको पॉलिसी वैल्यू लगेगी। तो प्रॉपर्टी वैल्यू में इंश्योरेंस का पैसा ऐड कर दिया, उतनी पॉलिसी वैल्यू रखी, यानी 3,50,000 100 ये कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू एक्स, है ना, पॉलिसी वैल्यू एक्स। अब सॉल्व कर लेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 3,60,000 और यही हमको निकालने के लिए बोला था। क्वेश्चन हार्ड है, ये 8वां क्वेश्चन हार्ड है। आप जब तक आपने खुद एक बार नहीं किया हुआ हो तब तक आपको आएगा नहीं ये क्वेश्चन। आपके पास में टेक्स्ट बुक में जो भी आपकी बुक है उसमें हार्ड जरूर लिख दीजिएगा इसको, है ना। जब तक आपने एक बार सॉल्व किया हुआ नहीं है ये आएगा नहीं आपको क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है ना। अरे बोलो ना, सोजवल चंदन, मधुरा Yes, sir. नामंदर। हाँ, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन आप लोग कर लेना, आसान है, ठीक है। 10th नंबर का क्वेश्चन 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 8वें नंबर का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, बराबर सतर्कता से सॉल्व करना। 10वें नंबर का क्वेश्चन, कार वैल्यूड एट, कार कितने की है रे? 8 लाख रुपए की कार है, कार वैल्यूड एट 8 लाख रुपए। पॉलिसी वैल्यू कितनी है कार की? 5 लाख रुपए। क्वेश्चन में बोला हुआ है कार वैल्यूड एट 8 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 5 लाख, यानी 5 लाख पॉलिसी वैल्यू है। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 5% लेस 20%। इसका मतलब क्या होता रहता? 5% लेस 20%, 5% पे 20% का डिस्काउंट, यानी कि 5% का प्रीमियम, इसमें से माइनस करो डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 20%, 5% पे 20% डिस्काउंट, ठीक है। यानी 5 रुपए पे 20% का डिस्काउंट यानी 1 रुपया, यानी 5% में से 1% का डिस्काउंट, यानी इफेक्टिव रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 4%। यही कंसेप्ट खास है इस क्वेश्चन का, बाकी चिल्लर है ना। अब आगे बात करते हैं, हाउ मच विल ओनर बियर, बताओ ओनर का खुद का नुकसान कितना होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम पकड़ के उसका नुकसान कितना होगा अगर वैल्यू ऑफ कार रिड्यूस टू 60% फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू में से अब कार की वैल्यू कितनी हो गई है? 60% ही हो चुकी है ना। वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस टू 60%, यानी 40% नुकसान हुआ आपका, समझा क्या? है ना। कार 100 रुपए की थी, अब 60 रुपए की हो गई, यानी 40 रुपए का आपका नुकसान। 8 लाख रुपए की आपकी कार थी, 40% का नुकसान, यानी नुकसान कितना हुआ है? 3,20,000 रुपए का नुकसान। सही है गलत है? बोलो रे। सही है ना। अब बात करते हैं प्रीमियम कितना लगा आपको। आपने इंश्योरेंस किया हुआ था 5 लाख रुपए पे, 5 लाख, और रेट ऑफ प्रीमियम, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रीमियम 4%, वैसे तो 5% था लेकिन डिस्काउंट मिला ना आपको, तो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रीमियम 4%। 5 लाख का 4% यानी 20,000, ये आ गया प्रीमियम का पैसा। क्लेम कितना हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, है ना। पॉलिसी वैल्यू 5 लाख, प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख, इनटू लॉस कितना आ जाएगा? 3,20,000 का नुकसान हुआ, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, ठीक है। तो 3,20,000 का नुकसान हुआ तो क्लेम कितने का मिल रहा है? 2 लाख रुपए का, यानी 3,20,000 का नुकसान हुआ,
प्लस प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला था 20,000 का, और प्रीमियम में पैसा खर्चा हुआ आपका, और क्लेम कितने का मिला? 2 लाख। 340 का नुकसान, 2 लाख रुपए का क्लेम मिला, यानी आपके जेब में से 140 का इफेक्टिव लॉस हुआ। सही है गलत है? सही है। ये 10वां क्वेश्चन भी हो गया। 11वें नंबर का क्वेश्चन है ना। 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है 11वें नंबर के क्वेश्चन में। एक शॉप है ना, और एक गोडाउन है ना। 1 लाख रुपए की शॉप, 2 लाख रुपए का गोडाउन, ठीक है। दोनों का इंश्योरेंस निकाला है ना, दोनों का इंश्योरेंस निकाला हुआ है, ठीक है। और एजेंट को 12% का कमीशन दिया हुआ है, आगे रहेगा कहीं तो भी। टोटल प्रीमियम पे 12% का कमीशन दिया। अगर इफ शॉप इंश्योर्ड फॉर 80% वैल्यू, है ना, शॉप देखो 1 लाख रुपए की है, लेकिन 80% वैल्यू के लिए इंश्योरेंस निकाला हुआ है। 1 लाख का 80% यानी 80,000। गोडाउन का इंश्योरेंस कितने प्रतिशत पे निकाला हुआ है? 60% पे। 2 लाख का 60% यानी 1,20,000। तो टोटल पॉलिसी वैल्यू कितनी हो गई? 80,000 का शॉप और 1,20,000 का गोडाउन, यानी 2 लाख रुपए की हो गई पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेट ऑफ प्रीमियम। फाइंड एजेंट का कमीशन 12% का है, मालूम है हमको। फाइंड एजेंट्स कमीशन गिवन दैट रेट ऑफ प्रीमियम, हाँ रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.80% लेस 20%। इसका मतलब क्या रहता है? लेस 20% का 20% का डिस्काउंट। 0.80% पे कितना डिस्काउंट है? 20% का डिस्काउंट, यानी 0.80 माइनस 0.16, तो ये आ गया 0.64%। सारे लोग और सारी लोगिया। अमाउंट ऑफ प्रीमियम यानी पॉलिसी वैल्यू इंटू रेट ऑफ प्रीमियम। पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए की। रेट ऑफ प्रीमियम अभी हमने निकाला 0.64% का, तो 1280 रुपए का प्रीमियम। सही है ना। पॉलिसी वैल्यू यानी क्या? शॉप की 80,000 और गोडाउन की 1,20,000, कुल मिला के 2 लाख। रेट ऑफ प्रीमियम अभी निकाला 0.64%, 1280 रुपए का प्रीमियम। हमको प्रीमियम निकालना ही नहीं था, हमको तो एजेंट का कमीशन निकालना था, है ना। 1280 का प्रीमियम दिया है और 12% का आप क्या कर रहे हो? एजेंट को कमीशन दे रहे हो, तो 153 रुपया 60 पैसा ये आ जाएगा एजेंट का कमीशन, ठीक है। इसी के साथ में 11वां क्वेश्चन खत्म। 12वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों। क्या बोल रहा है 12वें नंबर का क्वेश्चन? सारे लोग रिवीजन में साला थक जाते, एकदम ताकत से लेना पड़ता, फास्ट फास्ट। 12वें नंबर का क्वेश्चन, रेट ऑफ प्रीमियम ऑन पॉलिसी, रेट ऑफ प्रीमियम ऑन पॉलिसी ऑफ रुपीज 1 लाख। पॉलिसी वैल्यू 1 लाख रुपए की है और रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 56 रुपए पर 1000। अभी तक जो बोला हुआ था वो क्या बोला हुआ था? परसेंट बोला हुआ था, यहां परसेंट नहीं बोला, पर 1000 बोला, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 56 रुपए पर 1000 यानी डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। रिबेट यानी डिस्काउंट, रिबेट यानी और कुछ भी नहीं रहता, डिस्काउंट रहता। रिबेट कितना दिया हुआ है? 0.75 पर 1000, ठीक है। 0.75 पर 1000 का रिबेट दिया हुआ है। इफ प्रीमियम इज पेड एन्युअली, प्रीमियम कैसा पे किया हुआ है? एन्युअली। फाइंड नेट अमाउंट पेबल, बताए नेट अमाउंट पेबल कितना है? इफ पॉलिसी होल्डर पेज
द प्रीमियम एनुअली। बताओ अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा अगर पॉलिसी होल्डर एनुअल प्रीमियम पे कर रहा है तो। ठीक है, अब आप ही बताओ अमाउंट ऑफ प्रीमियम हम लोगों को निकालने का है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है पॉलिसी वैल्यू 1 लाख रुपए की है, रेट ऑफ प्रीमियम 56 रुपया पर 1000 यानी 5600 का है। लेकिन इसमें हमको क्या मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है। कितना रिबेट मिल रहा है, रिबेट जो मिलता है वो पॉलिसी वैल्यू पे मिल रहा है। और कैसा रिबेट मिल रहा है, 0.75 पर 1000। 1 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 0.75 पर 1000 का यानी 75 रुपए का रिबेट, यानी 5600 आपके जेब में से जा रहे हैं और 75 रुपए आपको मिल रहे हैं, यानी अल्टीमेटली नेट अमाउंट 5525 रुपए का आपने क्या पे किया हुआ है, नेट प्रीमियम। सही है गलत है, सही है। ध्यान देना क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना, हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा अलग है, एक बार पढ़ा हुआ रहना चाहिए। रिबेट काय के ऊपर निकलता है, पॉलिसी वैल्यू पे रिबेट निकलता है, ये ध्यान रहना चाहिए आपको। खत्म काम। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं 13वें क्वेश्चन को डिस्कस करते। 13वां क्वेश्चन खत्म, उसके बाद में शायद ये एक्सरसाइज ही क्या हो जाएगी, खत्म, देखते हैं जो भी है। हाँ, अब 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब वेयर हाउस वैल्यूड, एक वेयर हाउस का वैल्यू कितना आ जाता है, 40,000 रुपए का। वेयर हाउस का अमाउंट कितना है, 40,000 रुपए का। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस 40,000। कंटेन गुड्स, उस वेयर हाउस में गुड्स भी है। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड्स 2,40,000। हमने वेयर हाउस का इंश्योरेंस किया हुआ है अगेंस्ट फायर 16,000 रुपए का, यानी पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस 16,000 रुपए और गुड्स का इंश्योरेंस 90% किया हुआ है, तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स 2,40,000 का 90% यानी 2,16,000 रुपए का इंश्योरेंस किया हुआ है। पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स 2,16,000। अब बात आती है नंबर 1, गुड्स वर्थ ऑफ ₹80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। गुड्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कंप्लीटली। कितने, 80,000 रुपए के गुड्स जल के खाक हो गए, है ना। और रिमेनिंग गुड्स, while remaining goods destroy, बचे हुए गुड्स डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू ड्यू टू फायर। बचे हुए गुड्स जो है 2,40,000 में से 80,000 तो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और 2,40 में से 80 माइनस कर दो तो 1,60,000 के गुड्स 80% खराब हो गए। 1,60,000 का 80% यानी 1,28,000, यानी गुड्स का टोटल डैमेज 80,000 जल के खाक हो गए और 1,28,000 का 80% रिडक्शन, यानी गुड्स का नुकसान कितना हुआ, 2,08,000। और क्वेश्चन ने बोला हुआ है वेयर हाउस को डैमेज हुआ है 8,000 रुपए का। आप ही बताओ आपको क्या करने का है, क्लेम निकालने का है। बताओ क्लेम वेयर हाउस का कितना रहेगा और गुड्स का कितना रहेगा। तो वेयर हाउस का क्लेम, वेयर हाउस की पॉलिसी वैल्यू 16,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू 40,000 इंटू क्लेम, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस, है ना, लॉस 8,000 का, तो 3,200 रुपए का क्लेम मिलेगा वेयर हाउस का। गुड्स का क्लेम कितना मिलेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू अपॉन पॉलिसी वैल्यू इंटू लॉस, प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू 2,16,000, प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000 और लॉस 2,08,000, तो 1,87,200 मिलेगा गुड्स का। कुल मिला के कितना मिलेगा, 1,87,200 प्लस 3,200 यानी 1,90,400 रुपए का क्लेम मिलेगा। इसी के साथ में 13वां क्वेश्चन खत्म। 14वां क्वेश्चन और आखिरी का क्वेश्चन है ना,
यानी इसके साथ में ये एक्सरसाइज ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद में हम एन्युटी के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 14वां क्वेश्चन है आसान लेकिन अलग है, तो आपको एक बार देख के जाना पड़ेगा। जब भी आप फुल सिलेबस पढ़ोगे एक बार इसको देखने का है ना। एक मैंने 8वां क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, वो हार्ड है, उसको बराबर एक बार सॉल्व करना ही चाहिए आपने, है ना। और ये 14वां क्वेश्चन थोड़ा अलग है। चलो, तो पर्सन टेक्स लाइफ पॉलिसी, एक आदमी लाइफ की पॉलिसी ले रहा है, कितने की, 2 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहा है, ठीक है। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कितना है, 20 साल। प्रीमियम कितना पे कर रहा है वो, है ना। प्रीमियम 2 लाख रुपए के पॉलिसी पे 20 साल तक वो अगर की पॉलिसी है तो 10,000 रुपया पर एनम पे कर रहा है, और उसको बोनस मिल रहा है। कितना बोनस मिल रहा है रे, 20 रुपए पर 1000 पर ईयर, यानी 2 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 20 रुपया पर 1000 इंटू 2 लाख, यानी 4000 रुपया पर एनम का उसका बोनस है, ठीक है। अब बात ऐसी है कि 10 साल बाद वो क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यू कर रहा है, तो उसकी पेड अप वैल्यू निकालो, उसने कितना पैसा भरा हुआ है, बोनस कितना अक्रू हुआ है वो निकालो। तो उसने पर एनम प्रीमियम कितना आ रहा है, 10,000 रुपए, तो 10 साल का प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 10, और बोनस कितना आ रहा है उसको, 4,000 रुपए का, 4,000 इंटू 10 साल का यानी 40,000, 1 लाख और 40,000 यानी 1,40,000 क्या आ जाएगी, पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी। इसी के साथ में ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है। अब बात करते हैं, काहे की बात करते रे, इसके बाद में बात करते हैं एन्युटी की। एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है, सबसे पहले एन्युटी का मतलब क्या है, सबसे पहले एन्युटी यानी कुछ नहीं है, फिक्स सम पर एनम एक बार जो देते रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एन्युटी। फिक्स सम पर एनम एक बार जो देते रहते हैं उसी को बोलते हैं एन्युटी। फॉर एग्जांपल 3 साल है, 100 रुपए की एन्युटी है, 10% का रेट ऑफ ईयर है और 3 साल की एन्युटी। बताओ तीसरे साल के आखिरी में पैसा कितना हो जाएगा, 3 साल बिगिनिंग में कुछ दिया क्या, हाँ 0 रुपए थे, तो साल भर का ब्याज 0 रुपए पे 0 ही होगा। साल के आखिरी में हमने 100 रुपए भरे, तो साल के आखिरी में हमारे पास में रुपए कितने हैं, 100। दूसरे साल के बिगिनिंग में शुरुआत में रुपए कितने थे, 100, इसका 10% का ब्याज यानी कितना हो जाएगा, है ना, साल भर का ब्याज 10 रुपए, ठीक है। साल के आखिरी में हमने 100 रुपए की एन्युटी भरी, 100 यानी 200 और 10 यानी 210। दूसरे साल के आखिरी में रुपए कितने हो गए हमारे पास में, 210, ठीक है। यानी तीसरे साल के बिगिनिंग में रुपए 210 थे, साल भर का ब्याज 21, ठीक है। साल के आखिरी में 100 रुपया एन्युटी दिया, यानी 100 और 200 यानी 310 और 21 यानी 331 रुपए साल के आखिरी में हुए, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी। जनरली हम लोग एन्युटी को कैसे डिनोट करते रहते हैं, सी से, और अमाउंट को कैसे डिनोट करते रहते हैं, ए से। यानी इसी क्वेश्चन में एन्युटी हो गई 100 रुपए की, सी हो गया 100 रुपए का, अमाउंट हो गया 331 रुपए का। ये है कॉन्सेप्ट, है ना। अब यहां पे ये दूसरा एग्जांपल ऐसा का ऐसा ही है। तीसरा एग्जांपल ध्यान देना पूरा अच्छे से, यही मुझे लेना था, है ना, यही मेरे लिए मेन एग्जांपल है। देखो वो का वही क्वेश्चन, 100 रुपए की एन्युटी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, 3 साल की एन्युटी है, साल के शुरुआत में 0, 10% का ब्याज, 0 पे ब्याज 0, यानी एन्युटी 100 रुपए की, अमाउंट आ गया 100 रुपया। दूसरे साल के बिगिनिंग में 100 रुपए, इंटरेस्ट 10% से 10, है ना, एन्युटी 100 रुपए की, 210, है ना। देन 210 पे ब्याज 21, एन्युटी 100 रुपए की, कितना आ जाएगा, 331, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाल लिया कि 100 रुपए की एन्युटी है, 331 का अमाउंट है,
ये हमने हमारे नेचुरल वे से निकाला, लॉजिक से निकाला। यही चीज हम एक फार्मूले से निकाल सकते हैं, और हमको फार्मूले से ही निकालना होगा। ये तो हमने समझने के लिए ऐसा देखा है ना। हमारा फार्मूला क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो इमीडिएट एन्युटी। जब एन्युटी का पैसा साल के आखिरी में मिलता है, ये 100 रुपए कब मिले हैं? साल के आखिरी में, तो उसको क्या बोलते रहते? इमीडिएट एन्युटी। अगर वर्डिंग यूज होता था एन्युटी ड्यू, तो ये 100 रुपया कम आता था साल के बिगिनिंग में। समझा कि नहीं समझा? समझा ना सर, है ना। एन्युटी इमीडिएट को हम एक फार्मूले से भी निकाल सकते। फार्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल्स टू सी बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n-1। फार्मूले याद करना ही पड़ेगा, है ना, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अमाउंट इज इक्वल्स टू इमीडिएट एन्युटी का फार्मूला। इमीडिएट एन्युटी यानी वो एन्युटी जिसमें साल के आखिरी में एन्युटी का पैसा आ रहा है ना। अमाउंट का फार्मूला सी बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू दी पावर n-1, ये आ गया अमाउंट का फार्मूला। सी कितना है? 100 रुपया। आई कितना है ना, आर बाय 100 यानी 10%, नंबर ऑफ ईयर यानी 3 साल, है ना। तो निकालो, फार्मूले में वैल्यू डालो। 100 डिवाइडेड बाय आई यानी 0.1, आई यानी आर बाय 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो ये 100 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, अल्टीमेटली, है ना, आंसर कितना आ जाएगा? 331। सही है गलत है? सही है। लॉजिकल वे से भी देखा था 331, और इस फार्मूले से भी 331 देखा, यानी ये फार्मूला सही है। और आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हमको ये फार्मूला ही दिया हुआ है। समझा कि नहीं समझा? समझा ना सर? ठीक है, अब आ जाइए। अब जो मुझे देखना है ना, एन्युटी ड्यू का फंडा समझाने का है। एन्युटी ड्यू का एक कॉन्सेप्ट देख लेते जिसमें पैसा कब दिया हुआ है? साल के शुरुआत में। लॉजिकली भी देख लेते और इसके फार्मूले से भी देख लेते, और फार्मूले में थोड़ा सा ही चेंज रहेगा इसके पहले जो देखा हुआ है उससे, है ना। अब देखो, ईयर 3 साल है, अमाउंट 100 रुपया ही मिल रहा है, लेकिन कब मिल रहा है? बिगिनिंग में। अमाउंट इन द बिगिनिंग 0 था, लेकिन एन्युटी कितना आ गया? 100 रुपए का। साल के आखिरी में अमाउंट कितना आ गया तुम्हारे पास में? 100 रुपया। यानी साल के शुरुआत में अमाउंट कितना आ गया? 100 रुपया। ठीक है, 100 पे 10% का ब्याज 10 रुपया, यानी साल के आखिरी में तुम्हारे पास में 110 रुपए आ गए। अगेन अमाउंट इन द बिगिनिंग 110, साल के शुरुआत में ही आपको 100 रुपए मिल गए, यानी 210 हो गए। 210 का 10% का ब्याज 21, कुल मिला के 231। वापस अगले साल के शुरुआत में 231 आ गए, 100 रुपए की एन्युटी आई। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 331। 331 का 10% का ब्याज यानी 33.10। साल के आखिरी में आपके पास में रुपए कितने हो गए? 364.10, है ना। ये 364.10 हम एक फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एन्युटी ड्यू। अगर साल के शुरुआत में एन्युटी पे कर रहे हैं तो उसको बोलते रहते हैं एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू कितना आ जाएगा? ए डैश से रिप्रेजेंट होते रहता, अमाउंट रिप्रेजेंट होता है इमीडिएट एन्युटी का ए से, और एन्युटी ड्यू का ए डैश से रिप्रेजेंट होता है ना। वो का वही फार्मूला है, सिर्फ एन्युटी साल के शुरुआत में आ रही तो एन्युटी का ब्याज ऐड हो रहा है, तो सी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई। वहां पे क्या था? सी बाय आई, यहां पे क्या है? सी इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई। देखो फार्मूले में फर्क छोटा सा है, यहां सी बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n-1, यहां पे सी बाय आई के जगह सी इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई, है ना। ये क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि ये एन्युटी कब आई हुई है? साल के शुरुआत में, और 1 प्लस आई रेज टू द पावर n-1। इससे सॉल्व करो तो भी आंसर बराबर वही आएगा, 364.10। यानी ये फार्मूला कैसा है? सही है। अरे ध्यान में आया क्या? 2 फार्मूले डिस्कस किए हमने। कौन कौन से 2 फार्मूले डिस्कस किए? एक देखा था एन्युटी इमीडिएट,
दूसरा देखा एन्युटी ड्यू। अबे हाँ या ना बोलो ना जी। हाँ समझा क्या रे, है ना। आज का लेक्चर ये जो रहा ना सेकंड एक्सरसाइज के लिए मेनली कॉन्सेप्ट लेक्चर रहा। समझा क्या, बोलो ना हाँ या ना, है ना। हमने ये दो फार्मूले इसके ऊपर डिस्कस किए आज। एक देखा एन्युटी, एन्युटी में दो बातें, इमीडिएट ड्यू। इमीडिएट का फार्मूला अमाउंट इज इक्वल्स टू सी बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1। दूसरा है ना एन्युटी, पहले इमीडिएट देखा था, अब एन्युटी ड्यू सी इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, कल हम इसके क्या ले लेंगे, प्रॉब्लम्स ले लेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सारे के सारे ले लेंगे उद्या। प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट भी बता दूं क्या, कितने समय, कितना हुआ समय, ऑलमोस्ट हो गया। प्रेजेंट वैल्यू का भी कंसेप्ट है, उसके भी एक दो प्रॉब्लम हैं। चलो प्रेजेंट वैल्यू को हम देखेंगे बाद में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। टाटा बाय बाय, सी यू।